ओके, रोल ऑफ प्रीसेप्टर इन नर्सिंग प्रैक्टिस। मतलब नर्सिंग प्रैक्टिस में प्रीसेप्टर्स का क्या किरदार होता है, क्या रोल होता है, इस पर बात करेंगे। प्रीसेप्टर किसे कहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे तो एक ही बार में सुनने से आपको सब चीज़ें जो है वो याद हो जाएगी। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम मंदरजा झील टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग एंड प्रीसेप्टरशिप एंड अंडरस्टैंड द मेजर इश्यूज इन्वॉल्व इन प्रीसेप्टिंग। सबसे पहले तो हम टीचिंग और प्रीसेप्टर के दरमियान जो फ़र्क है उसको वाज़ेह करेंगे कि टीचिंग किसे कहते हैं, प्रीसेप्टरशिप से क्या मुराद है। ठीक है, इसी तरह से प्रीसेप्टिंग में जो मेजर इश्यूज दरपेश आते हैं लोगों को, ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ प्रीसेप्टी एंड प्रीसेप्टर इन नर्सिंग प्रैक्टिस एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव क्लिनिकल प्रीसेप्टर। ठीक है, प्रीसेप्टर्स, प्रीसेप्टी किसे कहते हैं, प्रीसेप्टी का क्या किरदार होता है और प्रीसेप्टर का जो है क्या किरदार होता है नर्सिंग प्रैक्टिस में। इसके साथ साथ हम किस तरह से इफ़ेक्टिव क्लिनिकल प्रीसेप्टर की जो खसूसियात है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रीसेप्टर, इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट। प्रीसेप्टर, इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या जिम्मेदारियाँ होती है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा डिस्कस मॉडल ऑफ क्लिनिकल प्रीसेप्टरशिप एंड सुपरविजन। प्रीसेप्टरशिप एंड सुपरविजन के जो हमारे साथ मॉडल्स है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा गेट ओरिएंटेड विद प्री एंड पोस्ट कॉन्फ्रेंस। प्री एंड पोस्ट कॉन्फ्रेंस से क्या मुराद है, क्यों हम करते हैं, ठीक है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा डिस्कस द मेथड ऑफ गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। किस तरह से हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम इन तमाम टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, आसान अल्फाज में डिस्कस करेंगे ताकि आप आसानी से जो है इसको अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग और प्रीसेप्टर पर कि टीचर्स क्या होते हैं और प्रीसेप्टर्स में क्या फ़र्क है। टीचर्स किसे कहते हैं। अब चूंकि मैं भी एक नर्स हूं तो मैं अपने आप को जो है टीचर नहीं कह सकता। ठीक है, टीचर और प्रिसेप्टर में जो बुनियादी फ़र्क होता है वो ये होता है कि टीचर्स हमारे साथ जो नॉर्मली टीचर होते हैं, मतलब हेल्थ केयर के अलावा जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, जिनका हेल्थ केयर से कोई ताल्लुक नहीं होता, जैसे कि स्कूल के टीचर्स हो गए, कॉलेज के टीचर्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ में जो लेक्चरर होते हैं, ठीक है, तो इनको आप टीचर कह सकते हैं, ये टीचर होते हैं। जबकि प्रीसेप्टर्स क्या है, प्रीसेप्टर से मुराद ये है कि आप एक हॉस्पिटल में जो है क्या कहते हैं, नर्सिस के जो सुपरवाइजर्स होते हैं या जो क्या कहते हैं नर्स की जो बाजी होती है, जो बड़ी होती है, जो हेड होती है, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपको, आप उनके अंडर काम कर रही है, ठीक है, वो आपको ट्रेनिंग दे रही है, आपको मुख्तलिफ स्किल्स के हवाले से क्या करती है, आपको टीच करती है, आपको गाइड करती है। इसी तरह से जो नए नर्स स्टूडेंट होते हैं जो कि इंटर्नशिप के लिए आते हैं, तो उनको गाइडेंस देना, उनको टीच करना, उनको स्किल सिखाना, ये एक रजिस्टर्ड नर्स का काम होता है। या रजिस्टर्ड नर्स जो है अगर ये काम कर रहे हो तो फिर उन रजिस्टर्ड नर्सेस को हम क्या कहेंगे, प्रीसेप्टर कहेंगे। तो टीचर और प्रीसेप्टर के दरमियान ये फ़र्क है। ठीक है, टीचर क्या है, टीचर इज़ अ पर्सन और एक्सपर्ट who is capable of communicating knowledge that will help learners to build, identify, and to acquire skills that will be used to face the challenges in life is called teacher. टीचर से मुराद ये है कि टीचर्स हमारे साथ वो लोग होते हैं या वो तजुर्बाकार होते हैं। एक्सपर्ट से मुराद वो तजुर्बाकार होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा तजुर्बा होता है। हु इज़ केपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग नॉलेज, जिनमें ये सलाहियत होती है, जिनके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो नॉलेज जो है अपने जो पढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं, ताकि
उनको जिन स्किल्स की ज़रूरत होती है, उनको जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो इंफॉर्मेशन उनको दरकार होता है, तो वो इंफॉर्मेशन उनको मिल सके और वो फिर आगे अपने लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को आसानी से फेस कर सके। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हम टीचर कहते हैं, ठीक है? जो कि क्या करते हैं? अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनके साथ नॉलेज शेयर करते हैं, उनके साथ जो है उनको स्किल्स सिखाते हैं, ताकि वो फ्यूचर में आने वाले अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस हो, ठीक है, उसको वो आसानी से फेस कर सके, उसको वो मैनेज कर सके। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? टीचर कहेंगे। यहाँ पर अब हम बात करेंगे प्रीसेप्टर्स की। व्हाट इज प्रीसेप्टर? प्रीसेप्टर से क्या मुराद है? द प्रीसेप्टर इज एन एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड नर्स who is enthusiastic about the nursing profession and has a desire to teach। जैसे कि मैंने आपको कहा, मिसाल के तौर पर मैं जो है रजिस्टर्ड नर्स इंशाल्लाह जब बन जाऊंगा, ठीक है, मैं तो ऑलरेडी आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है मुझसे पढ़ रहे हैं। तो मेरी तो ये एक शौक है, एक पैशन है कि मैं जितना भी मैंने सीखा है मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है वो सिखाऊं और उनकी जो लाइफ है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूं। तो जब मैं रजिस्टर्ड नर्स बन जाऊंगा और फिर जब मेरे अंडर जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जब उनको मैं टीच करूंगा, उनको मैं नए स्किल्स के हवाले से उनको गाइडेंस दूंगा, उनको जो है मैं ट्रेनिंग दूंगा, तो यहाँ पर मैं एज अ प्रिसेप्टर रोल प्ले करूंगा। तो प्रिसेप्टर से मुराद ये है कि कोई भी रजिस्टर्ड नर्स, जैसे कि आपके वार्ड की एक जो इंचार्ज होती है, ठीक है, तो उस नर्स इंचार्ज के अंडर आप तमाम नर्स स्टाफ जो है काम कर रहे होते हैं और इसी तरह से वक्तन फ़वक्तन वो आपको गाइडेंस देती है, आपको गाइडलाइन देती है, आपको मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो वो जो इंचार्ज नर्स होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्रीसेप्टर कहेंगे। समझ आ गई प्रीसेप्टर की? जी सर। किसी किस्म की कंफ्यूजन है टीचर और प्रीसेप्टर में? नहीं सर। ओके, गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं टीचिंग और प्रिसेप्टरशिप की तरफ। टीचिंग क्या है? टीचिंग ये हमारे साथ वो अमल होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें टीचर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको स्किल सिखाते हैं, ठीक है? तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? जो पढ़ाने का अमल है इसको हम टीचिंग कहते हैं, ठीक है? टीचिंग इज अबाउट लर्निंग समथिंग एंड it is structured around what is to be taught or learned, that is the content, ठीक है? मतलब आपका जो सिलेबस होता है, तो आपके सिलेबस के मुताबिक जितने भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है, तो वो आपको इस अमल के ज़रिए क्या किया जाता है? सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इस अमल को, इस पढ़ाने के अमल को क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं, ठीक है? अब मैं आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है? ये टीचिंग है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे प्रीसेप्टरशिप की। व्हाट इज प्रीसेप्टरशिप? प्रीसेप्टरशिप क्या है? इट इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच अ प्रीसेप्टी रिसीव फॉर्मल गाइडेंस फ्रॉम हिज और हर प्रीसेप्टर। मिसाल के तौर पर आप जो है एक हॉस्पिटल में हेड नर्स है, ठीक है, आप हेड नर्स है और आपके पास जो है नए इंटर्नी स्टूडेंट जो है वो आ जाते हैं, इंटर्नशिप के नए स्टूडेंट जो है वो आ जाते हैं। तो सुबह के 8 बजे से लेकर मिसाल के तौर पर उनके जो है 2 बजे तक टाइम है उनके ट्रेनिंग का। तो सुबह के 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है वो आपके अंडर रहते हैं, आप उनको जो है गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आप उनको मुख्तलिफ स्किल्स जो है वो सिखाते हैं, ठीक है, उनकी आप हेल्प करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इस टाइम पीरियड के दौरान जो आप उनको पढ़ा रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? प्रीसेप्टरशिप कहते हैं। मतलब प्रीसेप्टी से मुराद ये है कि वो स्टूडेंट जो कि आपसे सीख रहे होते हैं, आपसे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, और प्रीसेप्टर से मुराद वो लोग जो कि ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो प्रीसेप्टी और प्रेसिप्टर के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है टाइम पीरियड के स्टार्ट से लेकर टाइम पीरियड के एंड तक, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रीसेप्टरशिप कहते हैं, ठीक है? मजीद आगे बढ़ते हैं। क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव प्रीसेप्टर।
हम कैसे कहेंगे कि ये जो हमें सिखा रहे हैं, ये नर्स जो हमें सिखा रही है या हमें ट्रेनिंग दे रही है, ये बहुत अच्छी नर्स है और बहुत अच्छे तरीके से हमें सिखाती है। तो इनके वो कौन सी खसूसियात है जिसके बेस पर जो है हम इनको अच्छा मानते हैं, इनको अच्छा कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उन खसूसियात के बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहली खसूसियत अच्छे प्रीसेप्टर्स की ये होती है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल। मतलब यह है कि इनको पता होता है कि कैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करनी है, कैसे मैंने नए नर्सिंग स्टाफ को अपने गर्विदा बनाना है और उनसे हमने काम लेना है, उनको जो है हमने सिखाना है, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से उनको हमने इन्फॉर्म करना है। तो इफ़ेक्टिव प्रीसेप्टर की जो पहली खसूसियत है, जो पहली क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि इनको बात करने का तरीका आता है, इनको पता होता है कि कैसे मैंने अपने स्टूडेंट से अपनी बात मनवानी है। तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, बातचीत करने की जो फ़न होता है, वो इनको अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। दूसरा इनकी खसूसियत ये होती है कि प्रोफेशनल रोल मॉडल। ये लोग जो है एज अ प्रोफेशनल के तौर पर जो है रोल प्ले करते हैं हॉस्पिटल में, क्लिनिकल में, ठीक है। ताकि जो नर्सिंग स्टूडेंट है या जो दूसरे उनके अंडर काम करने वाले जो नर्सिंग स्टाफ है, तो वो अपनी हेड को देखे, उनको देखे कि वो जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है बखूबी निभा रही है, किसी किस्म की जो है उसमें कोताही नहीं कर रही, और जो नर्सिंग स्टैंडर्ड है उसको जो है इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। तो इफ़ेक्टिव प्रीसेप्टर्स की दूसरी खसूसियत ये होती है कि ये अपना काम जो है एज अ रोल मॉडल के तौर पर करती है, ताकि जो दूसरे नर्सेज स्टाफ है वो इनसे सीखे और इन्हीं को जो है अच्छे तरीके से फॉलो करे। इसी तरह से तीसरी खसूसियत ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज। मतलब इसका ये है कि जो प्रीसेप्टर्स होते हैं, जो इंचार्ज हेड होती है या स्टाफ इंचार्ज होती है, ठीक है। तो ये ना ही इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है और ना ही ज़्यादा नरम होती है, बल्कि ये सिचुएशन के मुताबिक जो है अपने स्टूडेंट्स को क्या करती है, उनको हैंडल करती है। ना ही उनके ज़्यादा सख्ती बरतती है और ना ही उनके साथ ज़्यादा नरमी बरतती है। सो बिल्कुल न्यूट्रल रहती है, ठीक है, जिससे स्टूडेंट जो है वो भी फिर बोर नहीं होते, वो भी फिर उनसे जो है उकताते नहीं हैं, और फिर इसी तरह से हर एक काम जो है वो तरीके के साथ होता है और इंटरेस्ट के साथ फिर वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काम करते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज का मतलब ये है, ठीक है। इसी तरह से चौथी खसूसियत जो है इफेक्टिव प्रिसेप्टर्स की ये होती है कि विलिंग टू इन्वेस्ट टाइम इन प्रीसेप्टी। प्रीसेप्टी से मुराद क्या है? जब आपसे आपके टीचर पूछे कि व्हाट इज़ प्रीसेप्टी, तो आपने कहना है कि प्रीसेप्टी से मुराद ये वो नए नर्सिंग स्टाफ स्टूडेंट्स होते हैं या वो इंटर्नी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल आए हुए होते हैं, क्लिनिक आए हुए होते हैं, और जिनको जो है सीखना होता है, लर्न करना होता है। तो उनको सिखाने के लिए जो हेड ऑफ नर्स होती है या जो इंचार्ज नर्स होती है वो उनको गाइडेंस देती है, ठीक है। तो प्रीसेप्टी से मुराद वो लोग होते हैं जो कि सीखने के लिए आए हुए होते हैं, ठीक है। सो सर विल इसका भी ऐसे ही है, जैसे ये प्रिसेप्टिवशिप है तो वो इंटर्नशिप होता है, उसमें इंटर्नली होता है, इसमें प्रिसेप्टिव होता है। जी, जी, सेम वैसे बिल्कुल। ही है। बिल्कुल, इंटर्नशिप में आपके पास जो इंटर्नी होते हैं ना, तो आप उनको प्रीसेप्टी कह सकते हैं, और जो उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो उनको टीच कर रहे होते हैं, उनको मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं, तो उनको आप प्रीसेप्टर कह सकते हैं। वो क्या होते हैं? वो प्रीसेप्टर होते हैं, ठीक है। सो विलिंग टू इन्वेस्ट टाइम इन प्रीसेप्टी। इफ़ेक्टिव प्रीसेप्टर की चौथी खसूसियत ये होती है कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को क्या करे, उनको सिखाए, उनको जो है मुख्तलिफ स्किल्स के हवाले से बताए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये सीखे, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव प्रीसेप्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, ठीक है। अ गुड लिसनर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। इसी तरह से इफेक्टिव प्रीसेप्टर जो है वो अपने जो प्रीसेप्टी होती है, अपने अंडर जो काम करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनकी बात को भी अच्छे तरीके से सुनते हैं, और इसी तरह से उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करती है। फेमिलियर विद करंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसी तरह से इफेक्टिव प्रीसेप्टर जो है ये क्या होते हैं?
ये ऑलवेज अपडेटेड रहते हैं, इनको जो है हर चीज़ के बारे में पता होता है, ठीक है, कि मौजूदा सिचुएशन में किस तरह की जो प्रैक्टिस है वो चल रही है, किस तरह के जो स्टैंडर्ड है, रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो किए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से इनको क्या होता है, पता होता है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट इन द प्रीसेप्टर रोल, जो इफ़ेक्टिव प्रीसेप्टर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से गाइडलाइंस दे रहे होते हैं, तो ये अपने रोल में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, मतलब उन उसमें बहुत ज़्यादा काबिलियत रखते हैं और इसी तरह से कॉन्फिडेंटली जो है अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहे होते हैं, उनको जो है अपनी नॉलेज पर, अपने स्किल्स पर किसी किस्म का शक व शोबा नहीं होता, ठीक है। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड टू को वर्कर, इसी तरह से तमाम स्टूडेंट्स को एक नज़र से देखते हैं, किसी भी किस्म की जो है फ़र्क अपने स्टूडेंट्स में नहीं करते और सब स्टूडेंट्स को जो है एक तरह से ट्रीट करते हैं। एडॉप्टेबिलिटी टू इंडिविजुअल टीचिंग नीड, इसी तरह से हर एक स्टूडेंट की, आपको पता है कि हर एक स्टूडेंट्स के लर्निंग का जो तरीका है वो क्या होता है, दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो इसी तरह से हर एक स्टूडेंट को ये क्या करती है, टाइम देती है। उनको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो उनको प्रॉपर टाइम देकर उनको जो है उस चीज़ के हवाले से बताती है, उनकी जो नीड्स है उसको पूरा करती है। सेंसिटिव टू द नीड्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ प्रीसेप्टी, इसी तरह से प्रीसेप्टी जो सीखने वाले होते हैं, जो ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आए हुए होते हैं, तो उनकी जो नीड्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको देखते हैं और इसी तरह से वो जितना भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो उस पर जो है इनका नज़र होती है, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को? ओके गुड। ये ओके गुड। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। टीचिंग एंड प्रिसेप्टिंग में हमारे साथ जो करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, टीचिंग में हम क्या करते हो, प्रिसेप्टिंग में हम क्या करते हैं, इसके हवाले से आप बात करेंगे। टीचिंग में हमारा जो मेन फोकस होता है, जिस चीज़ पर हम मेन फोकस देते हैं, तो वो कंटेंट पर देते हैं। मतलब हमें जो सलेबस दिया हुआ होता है, तो हम उसी सलेबस को फॉलो कर रहे होते हैं और उसी सलेबस के मुताबिक अपने स्टूडेंट्स को क्या कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। जबकि प्रिसेप्टिंग में हम क्या करते हैं, प्रिसेप्टिंग में हम एक्सपीरियंशियल ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव, मतलब यह है कि जितने भी स्किल्स हमें दरकार होती है अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, तो वो स्किल हम उनसे प्रैक्टिकली करवाते हैं और प्रैक्टिकली करवा करवा कर उनसे जो वो स्किल जो है हम उनको क्या करते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। इसी तरह से टीचिंग में हमारा गोल क्या होता है, टीचिंग में हमारा गोल ये होता है कि प्रोफेशनल इन नेचर, नॉट इंडिविजुअलाइज टू द लर्नर, ठीक है, कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है एक जैसे ट्रीट करें, ठीक है, और स्टूडेंट को जो है हम क्या करें, एज अ लर्नर कंसीडर करें और उनके जितने भी नीड्स है, लर्निंग नीड्स है, उसको हम फॉलो करें। इसी तरह से प्रिसेप्टिंग में भी हमारा जो नेचर होता है वो प्रोफेशनली होता है और हम अपने स्टूडेंट्स को जो गोल्स होते हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो उनको क्लियर करके देते हैं ताकि वो उसी को फॉलो करें और अपने जो स्किल्स है उसको आसानी से सीख सके। लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, टीचिंग में हम किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, मतलब सिखाने के लिए हम उनको कौन सा मीडियम प्रोवाइड करते हैं। तो टीचिंग में हम जो है या तो अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम में बैठाकर उनके साथ जो है क्लासेस लेते हैं, या मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है हम उनको क्या करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से उनको टीच करते हैं। जबकि प्रिसेप्टिंग में हम वर्क प्लेस, मतलब हॉस्पिटल में जो है उनको मुख्तलिफ स्किल्स के हवाले से क्या करते हैं, बताते हैं, मुख्तलिफ स्किल्स जो है उनको हम क्या करते हैं, सिखाते हैं और प्रैक्टिकली हम उनसे काम करवाते हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं टीचिंग में, तो टीचिंग में हम क्या करते हैं, एक टीचर जो है एक ही टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या कर रहे होते हैं, टीच कर रहे होते हैं, उनको पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, और उनके जो नीड्स होते हैं उसको पूरा करते हैं। नीड से मुराद उनके जो लर्निंग नीड्स होते हैं। जबकि प्रिसेप्टिंग में हम क्या करते हैं, प्रिसेप्टिंग में हम अपने स्टूडेंट्स को वन बाय वन जो है उनको सिखाते हैं, ठीक है, कि किस स्किल को हमने किस तरह से परफॉर्म करना है और फिर उनको जो है वो स्किल्स उनको उनसे करवा कर उनको जो है वो स्किल सिखाते हैं। तो ये हम प्रिसेप्टिंग में करते हैं, सही है।
मज़ीद आगे बढ़ते हैं। टीचिंग में हमारे साथ कंटेंट क्या होता है? टीचिंग का जो कंटेंट होता है वो रूल्स, नॉर्म, प्रिंसिपल, जनरलाइजेशन, मतलब रूल्स, जो तौर तरीके होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, तो उसी को फॉलो करते हुए हम तमाम स्टूडेंट्स पर अप्लाई करते हैं और तमाम स्टूडेंट फिर उसी रूल्स, तौर तरीके वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जबकि प्रिसेप्टिंग में क्या होता है? सबटलिटीज़ एंड वेराइटीज़ इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, मतलब सिचुएशन के मुताबिक हम क्या करते हैं, चलते हैं और सिचुएशन के मुताबिक हम अपने अंडर जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं या नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको अपने साथ चला रहे होते हैं। टीचिंग में हमारे साथ जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एज अ लर्नर होते हैं, उनको जो है सीखना होता है, उनको हमने थ्योरी जो है वो सिखानी होती है। जबकि प्रिसेप्टिंग में हमारे साथ जो लर्नर होता है उनको उनको हमने प्रैक्टिकली उनसे टास्क करवा कर ही उनको हमने क्या करना होता है, सिखाना होता है, ठीक है। इवाल्वेशन की अगर हम बात करें, टीचिंग में हम किस तरह से स्टूडेंट्स की इवाल्वेशन करते हैं कि आया इन्होंने सीखा है या नहीं। तो टीचिंग में हम जब स्टूडेंट्स की इवाल्वेशन करते हैं तो या तो उनसे हम उन सब्जेक्ट्स में टेस्ट लेते हैं या उनसे हम एग्ज़ाम लेते हैं, पेपर्स, या उनसे प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन करवाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स ने सीखा है या नहीं, ठीक है। जबकि प्रिसेप्टिंग में जो इवाल्वेशन का प्रोसेस होता है, तो प्रिसेप्टिंग में हम क्या करते हैं, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में इंक्लूड प्रोजेक्ट, ठीक है। हम अपने जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको टास्क देते हैं, ठीक है, उनको एक स्किल करने के लिए हम उनको कहते हैं और उस स्किल को परफॉर्म करते हुए हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से स्किल को परफॉर्म कर ले तो इसका मतलब है कि उन्होंने सीखा हुआ है, उनको आता है। अगर उनको मसला हो, वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते, तो फिर हम इवालुएट करते हैं कि इन्हें अभी सही तरीके से चीज़ों की समझ नहीं आई हुई, ठीक है। री में क्या होता है? री से मुराद ये है कि जो टीचिंग कर रहे होते हैं, जो पढ़ा रहे होते हैं, तो वो किस तरह से पढ़ाते हैं, मतलब उसका मुआवजा लेते हैं या फ्री में पढ़ाते हैं। तो टीचिंग में ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं, ज़ाहिरी बात है, वो अपने पढ़ाने का फ़ी लेते हैं, ठीक है। ट्यूशन वगैरह में जैसे कि फ़ी लिया जाता है। इसी तरह से प्रिसेप्टिंग में अगर आप देखें तो कुछ जगहों पर जो इंटर्नशिप होता है या जो BSN वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि हर सेमेस्टर के स्टार्ट में या हर सेमेस्टर के एंड में जो है एक मंथ क्या करते हैं, क्लिनिकल करते हैं, तो उस क्लिनिकल के उनसे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। उनको जो है उल्टा देना पड़ता है पैसे। तो उनसे पैसे लिए जाते हैं और वहाँ पर जो लोग होते हैं वो वॉलंटियरली फ्रीली फिर उनको क्या करते हैं, उनको मुख्तलिफ स्किल्स के हवाले से उनको बताते हैं। लेकिन हमारा जो टाइम था जब हम क्लिनिकल के लिए जाते थे, तो एक तो हमारा शौक भी बहुत ज़्यादा था, तो हम अपने जो वार्ड के जो इंचार्ज हुआ करते थे, तो उनको जो है उनको चिकन बिरयानी खिलाकर उनको कहते थे कि सर बस अब सारे काम आपने सिर्फ मुझे बताने हैं और सारे जो प्रैक्टिस है पेशेंट को सिर्फ मैंने हैंडल करने, आपने मुझे सिर्फ दवाई बना के देनी है और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैं खुद करूँगा। तो इस तरह के काम हम करते थे। वहाँ पर जो हेड हुआ करते थे उनको हम कुछ खिला पिला कर उनसे अपना काम लेते थे। तो इस तरीके से जो है प्रिसेप्टिंग में होता है, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स लेकिन को? सर हम अच्छे अच्छे नर्सेज हैं, हम अपने स्टूडेंट के साथ ये काम नहीं करते हैं। हाँ जी, हम नहीं। खिलाने पिलाने वाला सीन नहीं करते हैं, हम तो बेचारों को ड्यूटीज भी करवाते हैं और उनके इतने ब्लंडर जो है ना वो भी अपने सारे बर्दाश्त करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। फीमेल नर्सेज जो है ये मेल नर्सेज के बनस्बत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत तेज हैं, बहुत तेज होते हैं, बहुत ज्यादा। हम उनको कहते हैं काउंटर पे रुको रुको, टिकते ही नहीं है। जब उनको थोड़ा काम आता है तो उनके बाहर निकल आते हैं। हाँ, ये भी है। फिर स्टूडेंट जो है वो फिर अपने जो हेड होते हैं उनकी सुनती भी नहीं है। और BSN के स्टूडेंट तो खैर आजकल बहुत ज़्यादा हवाओं में उड़ रहे हैं और इस BSN स्टूडेंट्स की वजह से आजकल जो पहले नर्सिंग स्टाफ हुआ करती थी तो उनकी भी आजकल बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो रही है। और पहले से ज़्यादा अब जो है नर्सिस को रिस्पेक्ट जो है वो मिल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है इम्प्रूवमेंट आई है नर्सिंग फील्ड में। जैसे कि आपको पता भी होगा कि पहले नर्सिंग
को जो है इतने अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जाता था, या फीमेल्स के हवाले से कुछ लोग ऐसे थे, अभी भी है कि उनकी जो कंसेप्ट है या परसेप्शन है वो ठीक नहीं है, लेकिन ये उनकी सोच का मसला है। ठीक है, अब नर्सिंग जो है ये एक होलिस्टिक प्रोफेशन है। एक तो इससे आपकी जो आखिरत है वो जो है संवर जाती है कि आप अनजाने लोगों की खिदमत करते हैं, उनकी जो तकलीफ़ है उसको दूर करते हैं तो सवाब मिलता है इससे। दूसरा ये कि आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनकी जो है अपने घर वाले भी नहीं करते, तो उनके दिल में जो है आपके लिए इज़्ज़त पैदा हो जाती है और उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलती है। तो नर्सिंग जो है ये एक ऐसा फील्ड है कि इसमें जो है दुनियावी फ़ायदे भी है और आखिरत के फ़ायदे भी है। तो तमाम स्टूडेंट जितने भी नर्सेस हैं, आप सारे नर्सेस जो है बहुत खुशकिस्मत है, और हम भी जो है बहुत खुशकिस्मत है कि इस फील्ड में आ गए। पता नहीं हमने कौन सी नेकी की थी कि इस फील्ड में आ गए हैं। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैकल्टी प्रिसेप्टर स्टूडेंट। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से अब हम बात करेंगे कि हमारे साथ जो हॉस्पिटल फैकल्टी होती है, ठीक है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो प्रिसेप्टर होते हैं जो पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स नर्सिंग स्टूडेंट्स को, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो इसके हवाले से अब हम बात करेंगे। इसमें role and responsibilities of faculty, preceptor, and the students. The potential success of any precepted relationship relies on a clear understanding of the role and responsibilities of all involved individuals. ठीक है, कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो प्रीसेप्टर और प्रीसेप्टी के दरमियान और जो फैकल्टी हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल हो, वो इफ़ेक्टिव हो और एक मुखलिसाना रिलेशनशिप हो, ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि फैकल्टी को भी अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में पता हो, प्रीसेप्टर को भी अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में पता हो, और उन स्टूडेंट्स को भी अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में पता हो, और पता होने के साथ साथ वो उसको जो है बखूबी निभा सकते हो, निभा रहे हो। अगर ये लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएंगे तो इनका आपस में जो है किसी किस्म की जो है बहस मुबाहिसा, इनमें जो है वो इख्तिलाफात जो है वो पैदा नहीं होंगे, और इस तरह से इनका जो रिलेशनशिप होता है वो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, सक्सेसफुल होगा। द फॉलोइंग डिस्कशन हाईलाइटेड द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच मेंबर। अब मज़ीद हम हर एक मेंबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम फैकल्टी के हवाले से बात करेंगे कि हमारे साथ जो फैकल्टी होती है उनका क्या रोल होता है, उनका क्या किरदार होता है, ठीक है, हॉस्पिटल या क्लिनिक में। फैकल्टी आर द कैटलिस्ट फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ ट्रस्ट विद प्रिसेप्टर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल एज बिटवीन स्टूडेंट एंड प्रिसेप्टर्स। ठीक है, सबसे पहली जो बात यहाँ पर की गई है वो ये की गई है कि स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान या प्रीसेप्टर और प्रीसेप्टी के दरमियान रिलेशनशिप को कायम करने के लिए, उनके दरमियान एतमाद को पैदा करने के लिए फैकल्टी जो है ये एक बुनियादी तौर पर अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इनका एक बुनियादी रोल होता है प्रीसेप्टर और प्रीसेप्टी के दरमियान रिलेशनशिप और ट्रस्ट को कायम करने में। दूसरी बात क्या की गई है, बाय क्लियरली डिफाइनिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट फैकल्टी कैन ग्रेटली रिड्यूस कंफ्यूजन अमंग पार्टिसिपेंट्स। हैंडआउट्स, a course description and a preceptor manual are helpful in reinforcing expectation। दूसरा काम फैकल्टी का ये होता है कि जब भी नए नर्सिंग स्टाफ आते हैं तो फैकल्टी क्या करती है, फैकल्टी उस नर्सिंग स्टाफ को उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनकी जो जिम्मेदारियां होती है, तो उन जिम्मेदारियों से उनको आगाह करती है कि आपके ये काम है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आपने इन कामों को इस तरीके से करना है। तो जब ये सारी बातें फैकल्टी जो है उस नए नर्सिंग स्टाफ को क्या करती है, क्लियर करती है, तो इससे फिर
बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है प्रिसेप्टर्स को, मतलब जो नर्स इंचार्ज होते हैं या वार्ड के जो इंचार्ज होते हैं या हेड जो होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है और उनको फिर ज़्यादा जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है वो टीच नहीं करना होता है और उनको ज़्यादा गाइड नहीं करना होता है, क्योंकि फैकल्टी ने जो है ऑलरेडी उनको गाइडेंस दी हुई होती है, ऑलरेडी उनको हर चीज़ के बारे में क्लियर किया हुआ होता है। ठीक है, तो दूसरा रोल फैकल्टी का ये होता है। इसी तरह से मज़ीद अगर हम आगे बढ़े, द फैकल्टी encourages preceptors and students to verbalize concern, problem and the change role associated with the preceptorship। इसी तरह से फैकल्टी क्या करती है, फैकल्टी प्रिसेप्टर को भी इनकरेज करते हैं और स्टूडेंट्स को भी क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं कि अगर आपका कोई मसला है, अगर आपका कोई सवाल है जहन में, या अगर आप किसी भी किस्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप जो है उसका इजहार कर सकते हैं, अपने हेड के साथ भी वो बात शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो फैकल्टी है वो उनको क्या करती है, मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है, ताकि जो प्रिसेप्टरशिप है, प्रिसेप्टर और प्रिसेप्टिव के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या रहे, खुशगवार रहे। इसी तरह से मज़ीद अगर हम देखें, जस्ट एज आल स्टूडेंट डू नॉट कम विद प्री रिक्विजिट स्किल्स एंड नॉलेज, नॉट आल प्रिसेप्टर पोजेसेस रिक्विजिट टीचिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसी तरह से जैसे कि आप सबको पता है कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम स्टूडेंट जो कि लर्निंग के लिए आए हुए हैं तो उनके पास वो तमाम स्किल्स और नॉलेज जो है वो उनको आती हो और उनको जो है उसके बारे में पता हो। इसी तरह से ज़रूरी ये भी नहीं है कि जो पढ़ाने वाले हैं, जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, तो उनके पास भी उन तमाम स्किल्स के हवाले से टीचिंग मतलब नॉलेज मौजूद हो और उनको वो तमाम स्किल्स आते हो जो कि स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें होती है, ठीक है, कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो कि उस हेड नर्स को भी नहीं आते, तो उसको सीखने के लिए फिर वो अपने दूसरे डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं या जो दूसरे फिजिशियन या एक्सपीरियंस नर्सेस होते हैं उनको क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और वो फिर जो है उन नए स्टाफ स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, टीच करते हैं, उनको वो ट्रेनिंग वो स्किल्स सिखाते हैं। Honestly communicating the potential for less then perfect performance to both the preceptor and student sets the stage for positive experience. By implementing this approach early in the relationship, faculty can avoid the pitfall inherent in three-person interaction। ठीक है, इसी तरह से जब भी बात हो रही हो, ठीक है, तो ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी के साथ वो बात करे, किसी किस्म की जो है उसमें चुगलखोरी ना करे, उसमें जो है झूठ मूठ की बात ना करे, ताकि जब भी फिर कोई मसला जो है आगे पैदा हो तो उसके बारे में उनको पता हो। ठीक है, मतलब हेड ऑफ नर्स को पता हो, फैकल्टी को पता हो, तो वो फिर उसको बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। और अगर स्टूडेंट जो है वो उसके बारे में उनको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा मसले पैदा होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी, वहाँ की जो फैकल्टी होती है उनके लिए भी, और इसके साथ साथ जो प्रिसेप्टर होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मसले पैदा हो जाते हैं। The manner in which one learner must be respected and accepted। ठीक है, इसी तरह से जो प्रिसेप्टर प्रिसेप्टी है और फैकल्टी है, इनके मैनर जो है वो ऐसे होने चाहिए जो कि क्या हो, रिस्पेक्टेबल हो और एक्सेप्टेबल हो, मतलब ऐसे इस तरीके से जो है वो अपने जो प्रिसेप्टर है, ठीक है, और प्रिसेप्टी है, तो उनको डील करे जिससे उनको जो है बुरा ना लगे, जिससे वो इरिटेट ना हो। मतलब फैकल्टी, कुछ फैकल्टी ऐसी होती है जो कि बहुत रूडली अपने स्टूडेंट के साथ पेश आती है, जैसे कि कुछ कॉलेजेस के जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होती है तो वो जो है सिर्फ पैसों की बात करते हैं और स्टूडेंट की अच्छाई के लिए कुछ इकदाम नहीं करते। ऐसा नहीं करते कि चलिए हम अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है कुछ पास पेपर की बंदोबस्त कर ले ताकि इनके एग्ज़ाम जो है वो इनके लिए थोड़े बहुत आसान हो जाए, या इनको जो है हम प्रॉपर क्लासेस जो है वो ले, चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना हो, इनको जो है प्रॉपर कोर्स हम इनको समझा कर इनको कवर कराएं
तो इस तरह से कुछ भी नहीं करते, सिर्फ जो है वो अपना मतलब जो है वो ढूंढते हैं और फिर स्टूडेंट्स को जो है इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरह का रवैया होता है। जो कि मज़ीद आगे बढ़ते हैं, द क्लासिक काउंटर एग्जाम्पल ऑफ दिस is the strict training of early school of nursing in comparison to the present approach using adult learning principle। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे जब BSN हो रहे थे, ठीक है, क्लासेस हो रहे थे, तो उस दौरान जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखा जाता था। हमें जो है हमारे साथ किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं हो रही थी और ऐसे हमें टीच कर रहे थे जैसे कि हम कोई बच्चे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इवन अगर हम उनको अपना कोई मसला भी बताते थे तो तब भी वो इतनी ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन फिर हमने उनसे बात की, फिर हमने जो है उनसे गिले शिकवे किए, फिर हमने उनसे बात करना ख़त्म कर दी, तो फिर उनको एहसास हो गया और फिर उनको जो है हमारी कदर पैदा हो गई। तो फिर उन्होंने अपना जो रवैया है वो तब्दील कर लिया। तो इसमें जो बात करने का मकसद है वो यही है कि कुछ फैकल्टी ऐसी होती है जो कि बहुत स्ट्रिक्टली अपने स्टूडेंट्स को रखती है और उनके साथ किसी किस्म की जो है वो नरमी नहीं रखते, और इसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फिर क्या होता है, इरिटेट होते हैं। Faculty must take the lead in helping students understand preceptors' teaching method and conversely helping preceptor understand student approach to learning। ठीक है, सो फैकल्टी को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को जो है वो मदद करे, उनके जो प्रिसेप्टर्स हैं उनको समझाए और उनको जो टीचिंग मेथड समझ में आता हो तो उसी टीचिंग मेथड के ज़रिए उस स्टूडेंट्स को क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। इसी तरह से जो प्रिसेप्टर्स हैं उनकी भी जो है मदद की जाए फैकल्टी की तरफ से। इसके अलावा जो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उसके मुताबिक प्रिसेप्टर को जो है समझाया जाए और जितने भी लर्निंग अप्रोचेस हैं तो उसके हवाले से प्रिसेप्टर्स को क्या किया जाए, गाइडेंस दी जाए। तो ये फैकल्टी की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इसी तरह से द गोल इज टू रीच कंसेंसस एंड नॉट थ्रेटन एनीवन बेसिक पर्सनैलिटी। इनका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उनके जो कंसेंसस है, कंसेंसस से मुराद उनके जो बेसिक मकासद है, ठीक है, उसको जो है वो हासिल करे और किसी भी किस्म की ज़ाती नुकसान जो है वो ना ही स्टूडेंट को पहुंचे इनकी वजह से, ना ही प्रिसेप्टर को पहुंचे। ठीक है, समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? किसी किस्म की कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, गुड। Acknowledging feeling of uncertainty and anxiety on the part of both preceptor and student will go a long way in maintaining everyone's sense of self-worth. Such technique as self-disclosure, positive feedback, and an attitude of confidence will facilitate an environment of encouragement। ठीक है, इसी तरह से acknowledging feeling of uncertainty and anxiety on the part of both preceptor and student। अगर स्टूडेंट जो है वो किसी वजह से अपने जो ट्रेनर है, ठीक है, उनसे खौफ में मुब्तला हुए है या किसी बात पर जो है उनकी नहीं बन रही, तो इसके हवाले से जो है वो अपने प्रिसेप्टर को बताए या अपने फैकल्टी को बताए, ताकि वो फैकल्टी जाकर और ट्रेनर जो है उनको बताए और ट्रेनर को समझाए कि स्टूडेंट्स को जो है इस तरह का मसला है या इस बात में जो है उनको जो है इख्तलाफात हो रही है। तो इससे क्या होता है, इससे उस प्रिसेप्टर उन ट्रेनर को पता चल जाता है और वो ट्रेनर जो है अपना जो मेथड ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ ट्रेनिंग होती है उसको वो चेंज कर लेते हैं। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स के जो मसले होते हैं वो फैकल्टी की वजह से क्या हो जाती है, वो सॉल्व हो जाती है। सच टेक्निक जैसे कि सेल्फ डिस्क्लोजर हो गया, पॉजिटिव फीडबैक हो गए, और इसी तरह से एन एटीट्यूड ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का जो एटीट्यूड है, इससे क्या होता है, इससे इन्वायरमेंट में जो है पॉजिटिविटी पैदा होती है और स्टूडेंट्स में जो है एक मोटिवेशन पैदा होती है, जिससे वो फिर अपनी जो ट्रेनिंग है, ठीक है, वो भी बेहतर तरीके से कर लेते हैं और इसके साथ साथ स्टूडेंट और जो प्रिसेप्टर्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप भी इफेक्टिव रहती है।